तरफ से इमरान भाई से बात करने आई हूँ। सबसे पहले तो डेनमार्क में रहने वाली पाकिस्तानी माएँ बहनें बेटियां बताएंगी कि वो आपका कैसे इस्तकबाल करने यहाँ बैठी हैं। आप हम सबके घर के फर्द हैं। हम आपको अपने बड़े टाइट स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपको सुनना जरूरी समझते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या करना है। एक बहन बेटी माँ होने के नाते से मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमें सिखाया गया, बताया गया कि माँ कौन होती है। रियासत माँ होती है, लेकिन आज हमें ज़्यादा फिक्र होती है उस माँ की जो +70 है और कैद में बंद है, जिसका नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद है। हमें तकलीफ होती है, ये सुनकर तकलीफ होती है कि बुशरा बीबी समझती हैं कि बाहर उनके लिए खतरा है, इसलिए वो अडियाला जेल की 4 दीवारी के अंदर ज़्यादा महफूज रहें। हमारा दिल दुखता है ये सुनकर। हमें तकलीफ होती है कि जब तक आग हमारे घर तक नहीं पहुंची, हमें महरम बलोच के दुख का अंदाजा नहीं हुआ। हमें बहुत बुरा लगता है जब सनम जावेद और फलक जावेद बताती हैं कि कुछ हो नहीं सकता क्योंकि दिमाग में नहीं रहता, इमरान खान हमारे दिल में रहता है, तो उसका कुछ हो नहीं सकता। 9 अप्रैल 2022 से हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ी इमरान भाई। हम वही खड़े हैं। हम अपने काम पर जाते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, हमारी जिम्मेदारियां जो हमने पूरी करनी है उनको निभाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ी। ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। आपने 4 दिन पहले जर्मनी में कहा कि हम राइट्स की बात कर रहे हैं, वो तो हमें ह्यूमन ही नहीं समझते। डेनमार्क में रहते हुए या प्रदेश में रहते हुए हम शुरू में कोशिश करते रहे कि अपना दुख ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर हम ये कहते थे आप लोगों को बहनों बेटियों की इज्जत का पता नहीं है। हमारे यहाँ रखवाले मौजूद हैं, हमारे यहाँ मुहाफिज मौजूद हैं, हमारी मिट्टी में ये खुशबू है कि हमारी हिफाजत की जाती है। आज हम